हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ आनंद और मैं आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है लुक बैक इन रिलीफ। लुक बैक यानी कि पीछे मुड़कर देखना, और रिलीफ का मतलब तो जानते ही हैं, राहत होता है। यानी कि जो राहत दी गई थी इस कोरोना वायरस के दौरान श्रमिकों को, उसके लिए उसके उस पर जो है पीछे मुड़कर एक बार फिर से अगर देखते हैं, इसी से संबंधित है ये लुक बैक। तो आप समझ ही गए होंगे। तो कहा जा रहा है कि इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? आत्मनिरीक्षण, या आप कह सकते हैं इसको आत्ममंथन कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आत्मनिरीक्षण है किस चीज पर? ऑन द लैप्सेस। लैप्सेस यानी मतलब कि होता है भूल, चूक कह सकते हैं। तो ये जो है इंट्रोस्पेक्शन जो है आपका ऑन द लैप्सेस। ये जब भी इंट्रोस्पेक्शन के बाद जो है ऑन ही लगता है, किसी चीज पर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो वो जो लैप्स हुआ है, जो सरकार के द्वारा जो या जितने भी अथॉरिटीज के द्वारा जो लैप्सेस आए हैं, जो चूक हुए हैं, दैट लेड टू, जिसके कारण क्या हुआ है, द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, जिसके कारण क्या हुआ था, श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक हैं उसको संकट उत्पन्न हुआ था। इज इन ऑर्डर, ये जो है इंट्रोस्पेक्शन जो है इज इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? उचित। इंट्रोस्पेक्शन उचित है, मतलब कि सुइटेबल है। आइए देखते हैं इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, सॉरी, इन इन ऑर्डर का जो मतलब क्या होता है वो देखिए। इन ऑर्डर राइट फॉर द ओकेजन, मतलब सही समय के लिए, एकदम सुइटेबल समय के लिए, वो जो होता है इन ऑर्डर कहा जाता है। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर, मतलब ये कॉन्ग्रेचुलेशंस जो है ये उचित है फॉर द न्यू ग्रेजुएट्स रूम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है इंट्रोस्पेक्शन ये बिल्कुल उचित है। द वर्स्ट में बी ओवर फॉर द कंट्रीज इंटर स्टेट वर्कर्स, ये जो वर्स्ट है यानी कि सबसे बुरा दौर जो है, ठीक है ना, वो हो सकता है समाप्त हो गया हो। मे बी ओवर मतलब समाप्त हो गया हो फॉर द कंट्रीज इंटर स्टेट, यानी कि देश का जो राज्य, इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय वर्कर्स के लिए, श्रमिकों के लिए, ठीक है ना। मैनी हैव रिटर्न होम, कई सारे लोग जो है घर आ चुके हैं। मोर में बी एकोमोडेटेड, कई सारे जो लोग हैं, कई और जो लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जा सकता है, मतलब समायोजित किया जा सकता है इन श्रमिक ट्रेन्स, यानी कि जो श्रमिकों के लिए जो चलाया जा रहे श्रमिक ट्रेन है उनमें समायोजित किया, उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, जो कि शेड्यूल्ड है टू रन, यानी कि जो निर्धारित है चलने के लिए। एंड सम, और कुछ लोग जो हैं, इट अपियर्स, ऐसा लगता है, डू नॉट माइंड, उनको कोई दिक्कत नहीं है रहने में जहां पर वे हैं, वेयर दे आर फॉर वर्क, काम के लिए जहां पर वे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, डू नॉट माइंड। नाउ दैट द अनलॉक फेज हैज बिगन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अब जो है ये जो अनलॉक फेज है, जो 1 तारीख से जो आपने देखा है, वो जो अनलॉक चरण जो है वो शुरू हो चुका है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में। द सुप्रीम कोर्ट हैज फिक्स्ड अ 15-day deadline for the completion of the process of transporting all of them back home। ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसने निर्धारित कर दिया है, इसने तय कर दिया है 15 दिन का समय समय सीमा निर्धारित किया है। डेडलाइन मतलब समय सीमा निर्धारित किया है इसके लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑल ऑफ देम बैक होम, यानी कि उन सारे लोगों को वापस घर की तरफ ले जाना। यानी कि उन सारे लोगों को, देखिए, ट्रांसपोर्टिंग मतलब कि वहां से कहाँ की तरफ ले जाना, ऑल ऑफ देम, सभी लोगों को, बैक होम, घर की तरफ, यानी कि उसके अपने मतलब श्रमिकों के अपने घर की तरफ ले जाने का जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, उसकी पूरा करना, उसको पूरा कंप्लीट करने का जो डेडलाइन है, यानी कि जो आप कह सकते हैं ये जो क्या कहेंगे आप, समय सीमा जो है, वो 15 दिन का समय सीमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सारे मतलब कि गवर्नमेंट्स को कहा है अक्रॉस द कंट्री, देश भर में जो है सारे सरकार को कहा है कि वो जो है ड्रॉप कर दे, ड्रॉप मतलब हटा दे, कि क्या हटा दे, क्रिमिनल केसेस को, यानी कि आपराधिक मामलों को, उनके खिलाफ जो है
for violating the lockdown since it was imposed at short notice on March 25। और क्या किया है, देश भर के सरकारों को कहा है कि वो सारे क्रिमिनल केसेस जो कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने के लिए उन पर लगाए गए हैं उनको हटा लिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए। क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि ये जो है इट वाज इम्पोज्ड, ये जो मतलब लॉकडाउन जो है, इट मतलब लॉकडाउन, लॉकडाउन जो है वो लगाया गया था शॉर्ट नोटिस में, मतलब कि अल्पकालीन मतलब कि आपको समय दिया गया था, बहुत कम समय दिया गया था, ऑन March 25। Pursuing the lockdown violation charge would have been an exercise in triviality in the face of the desperation and despair this section of the population faced। ये देखिए, डेस्पेरेशन का मतलब क्या होता है, हताश, और डेस्पेयर का मतलब निराशा। ठीक है, ये हताशा और निराशा के फेस में, मतलब कि उसको उसके बावजूद कर सकते हैं। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है इसके बावजूद, द फेस ऑफ। और ये जो ट्रिविलिटी का जो मतलब होता है वो मतलब तुच्छ होता है, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कह रहा है परस्यू करना, यानी कि इस लॉकडाउन के जो वायलेशन है, लॉकडाउन का जो उल्लंघन का जो चार्ज है, जो आरोप है, उसको उस पर उसको आगे बढ़ाना या उसको परस्यू करना, ठीक है ना। तो मतलब कि उसका तरीके से फॉलो करना, उस आरोप पर कार्य करना, ठीक है ना, वो क्या होगा, वुड हैव बीन, वो होता कैसा, एन एक्सरसाइज। ये किस टाइप का एक्सरसाइज का मतलब एक्शन, कार्रवाई होता, किस टाइप का होता, इंट्रेबिलिटी मतलब बेकार का, तुच्छ कार्रवाई होता ये, इन द फेस ऑफ द डेस्परेशन एंड डेस्पेयर, यानी कि ये हताशा और निराशा के माहौल में या उसके बावजूद, जो कि ये सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जो ये जो मतलब कि जनसंख्या का जो ये वर्ग है, तो इसने फेस किया है, मतलब कि झेला है। नॉट स्टैंडिंग लिंगरिंग क्रिटिसिज्म, नॉट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट, यानी कि नॉट स्टैंडिंग लिंगरिंग क्रिटिसिज्म। ये जो लिंगरिंग मतलब होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। तो मतलब लास्टिंग लॉन्ग टाइम मतलब कि एक लंबा समय तक ये टिका रहता है जो। तो लिंगरिंग क्रिटिसिज्म, ये जो एक मतलब कि क्रिटिसिज्म है, जो आलोचना है, ठीक है ना, उसके बावजूद, ठीक है ना, कि दैट द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, ऑन इट्स मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का जो मतलब होता है उसका निवेदन, उसका सलाह, ठीक है। आइए देखते हैं मोशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट, के बावजूद, ठीक है। और सी लेफ्ट होम इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि उसके पेरेंट्स के स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के बावजूद जो है उसने क्या किया, कि वो रेडी थी, वो छोड़ दी घर। और एक और मतलब होता है इन द फेस ऑफ समथिंग, यानी कि का मतलब होता है बीइंग थ्रेटेन्ड विद समथिंग, मतलब उसके सामने, मतलब उसका फेस करना। तो इन द फेस ऑफ सेवरल लॉ सूट्स, यानी कि कई सारे मामले को मतलब कि वो फेस कर रहा था, मतलब कंपनी। तो कंपनी जो है टुक द प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट, कंपनी जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल लिया। मोशन का मतलब देखिए, मोशन का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि मूवमेंट होता है, लेकिन मोशन का एक और मतलब होता है, उसका मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल सजेशन, एक औपचारिक जो है सजेशन, सजेशन जानते ही हैं, प्रस्ताव या जो सलाह देते हैं, मेड डिस्कस्ड एंड वोटेड ऑन एट अ मीटिंग, सजेशन जो देते हैं। तो इंट्रोड्यूस अ मोशन, मेक अ मोशन, प्रपोज अ मोशन, ये होता है मोशन का मतलब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है क्या कहा है कि नॉटस्टैंडिंग लिंगरिंग क्रिटिसिज्म, यानी कि ये जो एक लंबित जो मतलब कि कई कर सकते हैं, एक एक क्रिटिसिज्म, मतलब कि बहुत देर दिन तक चलने वाला जो ये आलोचना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है ऑन इट्स मोशन, अपने ही निवेदन पर, अपने ही सजेशन पर, मे हैव कम टू लेट, वो जो है बहुत लेट से आया है, मे हैव कम, कम टू लेट, हैव कम, यह संभावना है, लेकिन संभावना क्या है कि एक तरीके से ये परफेक्ट में भी है, ठीक है। तो मे हैव कम, वो मतलब कि वो आया है टू लेट, ठीक है ना, बहुत ही देर से। देयर आउट टू बी अ सेंस, आउट टू बी का मतलब क्या होता है, शुड बी, ठीक है ना। तो देयर आउट टू बी अ सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक राहत की भावना, एक राहत की समझ होनी चाहिए, किस चीज को लेकर, ओवर द इम्प्रूवमेंट
देयर सिचुएशन, देयर मतलब हो गया, क्या हो गया, ये श्रमिकों के लिए, ठीक है। देयर मतलब लेबर्स, जो वर्कर्स हैं। तो ये जो है उनके सिचुएशन, उनकी स्थिति में सुधार को लेकर जो है एक सेंस ऑफ रिलीफ होना चाहिए, देयर आउट टू बी, के बावजूद कि ये एक लिंगरिंग क्रिटिसिज्म जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये जो हस्तक्षेप हुआ है वो भी अपने ही मोशन पर, वो बहुत देरी से आया है। गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम्स, ये गोइंग बाय का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू। ये जो ऑफिशियल क्लेम्स, आधिकारिक दावे जो हैं सेंटर के, यानी कि केंद्र के जो आधिकारिक दावे के अनुसार, एज मैनी एज 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी श्रमिकों, ठीक है ना। एज मैनी एज मतलब उतना तक कर सकते हैं, उतना ज़्यादा, मतलब 57.52 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि श्रमिकों, ठीक है, हैव रिटर्न, ठीक है ना, वो जो है लौट चुके हैं, ठीक है, टू देयर होम्स, अपने घरों, होम टाउन्स, अपने घर लौट चुके हैं, फ्रॉम द स्टेट्स, राज्यों से, इन विच, फ्रॉम द स्टेट्स विच, जहाँ पर जो है, जहाँ वो जो है, दे हैव बीन अर्निंग, जहाँ वो एक काम कर रहे थे जीविकोपार्जन के लिए, अर्निंग अ लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, सॉरी, दे हैव बीन अर्निंग अ लिविंग, लिविंग का मतलब जीविकोपार्जन, और अर्निंग मतलब कि वो जो है जीने के लिए वो काम कर रहे थे, जहाँ पर वो जीविकोपार्जन कर रहे थे, ठीक है ना। Given the scale of the unprecedented misery, millions of them found themselves in over the last 2 months. ये देखिए, given का मतलब क्या होता है, आप जानते ही हैं, given जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इसका मतलब होता है कंसिडरिंग। तो ये देखते हुए कि जो स्केल है, जो स्तर है अनप्रेसिडेंटेड मिजरी का, मतलब कि अभूतपूर्व, मतलब इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया, ये जो मिजरी मतलब कष्ट, ठीक है ना, ये जो दुख, ये जो कष्ट जो है, अभूतपूर्व कष्ट का जो स्तर है, वो देखते हुए, जो कि मिलियंस ऑफ मतलब लाखों जो उनमें से लोग जो थे, प्रवासी लोग, फाउंड देमसेल्व्स इन, अपने आप को पाए थे इसमें अनप्रेसिडेंटेड मिजरी में, ओवर द लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों से, ठीक है ना। इसको देखते हुए, ठीक है ना, द आइडिया, ये जो विचार है कि दैट बोथ ऑथोरिटीज एंड द कोर्ट्स, यानी कि ये जो अधिकारी वर्ग या प्राधिकार और जो कोर्ट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं टू एम्यूलरेट, एम्यूलरेट का मतलब होता है सुधार करना, मतलब कि कोई बैड थिंग्स है या बैड सिचुएशन है उसको अच्छे करने की बात होती है, टू एम्यूलरेट। आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, हम वो चीज़ हम डाल देंगे, ठीक है, वर्ड्स। टू एम्यूलेट का मतलब सुधार करना, तो वो जो कोशिश कर रही है दोनों ऑथोरिटीज़ और कोर्ट्स दोनों जो है वो कोशिश कर रही है क्या करने की, सुधार करने की, उनके लिविंग कंडीशंस को, ठीक है ना, उनके लिविंग मतलब रहने की जो स्थिति है उसको, ये जो है अपने आप में इज एन अनडाउटेड सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ, ये जो है निसंदेह, ये क्या है, एक सोर्स है, स्रोत है किस चीज़ का, कंफर्ट का, यानी कि आराम का और राहत का, जो है ये एक सोर्स है। व्हाट स्टैंड्स आउट, स्टैंड्स आउट का मतलब क्या होता है, नोटिसेबल, कोई भी चीज सामने आना, मतलब नोटिस किए जाने योग्य, ठीक है ना, ध्यान में आने योग्य, जो स्पष्ट है। व्हाट स्टैंड्स आउट इन द रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू द क्राइसिस एंड टू द myriad voices that raised concern over the tribulations of such a large sections of citizens is the ferocity and bullheadedness with which it sought to deny the magnitude of their suffering। कई सारे वर्ड्स हैं और बहुत सारा, बहुत बड़ा जो है ये क्या है, एक वाक्य भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 3 2 5 लाइन का है ये वाक्य। अब देखिए, स्टैंड्स आउट का मतलब होता है टू बी नोटिसेबल, मतलब कि जो नोटिस करने लायक हो, ठीक है ना। और देखिए, रिस्पॉन्स का मतलब जानते हैं प्रतिक्रिया, ठीक है। क्राइसिस, मीरियड का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ, मीरियड, ठीक है। वॉइसेस तो जानते ही है क्या है, रेस्ट कंसर्न, चिंता उठाना, और ट्रिबुलेशंस का मतलब होता है डिफिकल्टी या प्रॉब्लम कह सकते हैं, और सच लार्ज सेक्शन ऑफ फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से निर्दयता, या कह सकते हैं निष्ठुरता, या आप कह सकते हैं प्रचंड, प्रचंडता, ठीक है ना। और बुल हेडेडनेस का मतलब क्या होता है, इसको एक शब्द कहा जाता है पिग हेडेडनेस, ठीक है ना। बुल मतलब बैल और पिग मतलब सुअर होता है, तो इस दोनों का मतलब सेम होता है, बुल हेडेडनेस और पिग हेडेडनेस, यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हैं अड़ियलपन,
यानी कि जो अड़ियल लोग होते हैं, बुल हेडेड, ठीक है, विथ विच इट सॉट टू डिनाई द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कह सकते हैं यहाँ पर तीव्रता या भयावहता। सफरिंग का मतलब जानते हैं, ये कष्ट होता है। आइए देखते हैं, what stands out in the response of the union government to the crisis and to the myriad voices that raised concerns over the tribulations of such a large sections of citizens। यहाँ तक रुक जाइए, ठीक है। कह रहा है कि ये जो है, ये संकट, ये जो संकट है और ये जो myriad voices है, यानी कि कई सारे लोगों का जो कथन था या कह सकते हैं जो आवाज थी, जिसने कि चिंता व्यक्त की थी, रेज्ड कंसर्न इस चीज को लेकर, ओवर द ट्रिब्यूलेशन ऑफ सच लार्ज सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। इस टाइप के मतलब कि नागरिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग की जो कठिनाई थी, उसको उसके ऊपर जो है मतलब कि कई सारे आवाज उठे थे, ठीक है। और जो संकट थे उसको लेकर जो सरकार की जो प्रतिक्रिया थी, उसको लेकर जो सरकार की यानी कि केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी, में जो है उसमें सबसे ज्यादा जो नोटिस किए जाने वाली बात थी, ठीक है, इस प्रतिक्रिया में, वो क्या था, ये था फेरोसिटी था। क्या ये क्या है वो, फेरोसिटी और बुल हेडेडनेस, यानी कि ये जो है एक निष्ठुरता था, और निष्ठुरता है, और क्या है, अड़ियलपन है, जिसके साथ विथ विच, इसके साथ इसने, इट मतलब क्या हो गया, सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने, इट शॉट टू डिनाई, इसने इनकार करने की या नकारने की कोशिश की इस बात को, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सफरिंग, उनके कष्टों को, उनके दुखों के तीव्रता को जो है, उनके भयावहता को जो है, उसको नकारने की कोशिश की। हो गया आपका ये, chastened by open criticism from former members of the higher judiciary as well as many senior lawyers and jurists, the top court has sought to redeem its feature by a series of directions as well as by indicating its willingness to go into all pending cases। क्या क्या है यहाँ पर, आप शब्द देखिए। एक तो है जो जो मेन शब्द है, चेसेंट, उसके बाद जो है आपका शॉर्ट टू रिडीम, रिडीम मतलब जानते ही हैं, ठीक है, बनाना होता है, या आपको कभी कभी कूपन मिलता होगा किसी चीज़ को, उसको रिडीम करते हैं, उसके बदले में कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और ये बचाने के सेंस में भी होता है, सीरीज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। विलिंगनेस टू पेंडिंग केसेस, पेंडिंग इशू जानते ही हैं। आइए देखते हैं चेसेंट का मतलब क्या होता है। ये देखिए, एम्यूलरेट का मतलब क्या होता है, टू मेक ए बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन बेटर, सुधारना। स्टैंड आउट, टू बी वेरी नोटिसेबल, स्पष्ट होना। और एक स्टैंड आउट का और भी मतलब होता है, टू बी मच बेटर देन अदर सिमिलर, मतलब किसी चीज़ से और ज़्यादा श्रेष्ठ होना। मीडिएट मतलब जानते ही हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है। और ट्रिबुलेशन का मतलब प्रॉब्लम या डिफिकल्टी, कठिनाई, ठीक है, कष्ट कर सकते हैं। इसका एक शब्द जो है सिनोनिम जो होता है वो ट्रायल होता है। फेरोसिटी का जो मतलब बताए थे, प्रचंडता या क्रूरता, स्टेट ऑफ बीइंग फ्राइटनिंग एंड, डरावना और वायलेंट। और बुल हेडेड का मतलब वेरी डिटरमाइंड टू डू, मतलब कोई भी चीज़ को करने के लिए एकदम तैयार रहना, जो आप चाहते हैं करने के लिए, खास करके तब जब दूसरे के फीलिंग्स को, दूसरे की भावनाओं को आप कंसिडर ही नहीं करते हैं। अरियलपन या आटीला कह सकते हैं, तो पिग हेडेड भी कहते हैं। आइए देखते हैं चेस, यहाँ जो है अभी चेसन शब्द का हमने यूज किया था। चेसन का मतलब होता है टू मेक समवन अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को समझाना कि दे हैव फेल्ट, कि वो असफल हो चुका है या उसने जो है कुछ गलत किया है, और उसको जो है एकदम वांट टू इम्प्रूव, और उसको जो है उसको सुधारने के लिए उसको ये करना, तरीके से प्रेरित करना। तो ही वॉज चेसन बाय द डिफीट, डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड, यानी कि नियत करना, संयत करना, ठीक है ना, एक तरीके से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये चेसन बाय ओपन क्रिटिसिज्म, ये जो खुली आलोचना जो हुई, किनके द्वारा जो खुली आलोचना की गई, फ्रॉम फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी, हायर जुडिशरी, यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो फॉर्मर मेंबर्स हैं, ठीक है, और एज वेल एज मेनी सीनियर लॉयर्स, और साथ ही साथ कई सारे जो वरिष्ठ वकील हैं और जो न्यायवादी हैं, जुरिस्ट हैं, उनके द्वारा जो खुली आलोचना से जो है संयत होकर, यानी कि उससे जो है आहत होकर, या आहत नहीं कहिए, संयत होकर या नियंत्रित होकर, ठीक है,
टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या किया है, उसने कोशिश किया क्या करने के लिए, अपने स्टेचर, अपने कद को, कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेचर है, जो कद है, उसको बचाने की कोशिश की। कैसे? तो बाय अ सीरीज ऑफ डायरेक्शन, कई सारे दिशा निर्देश देकर, ठीक है ना, एज वेल एज, साथ ही साथ बाय इंडिकेटिंग, यह संकेत देकर, मतलब कि कौन सा संकेत देकर, अपने विलिंगनेस का संकेत देकर, अपनी इच्छा को संकेत कर, कि यह जो है, इसकी इच्छा है कि सारे पेंडिंग केसेस में, सारे पेंडिंग इश्यूज को जो है ये फिर से खोलेंगे या फिर से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से जो है उसने अपने स्टेचर को रिडीम करने की कोशिश की। वो तब जब चैसेंड हुआ, मतलब कि ये बिल्कुल उससे संयत हुआ, तरीके से उसको कहा गया कि तुम जो है ये गलत कर रहे हो और तुमको ऐसा करना चाहिए। तो चैसेंड का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, यानी कि ने कोशिश के तहत जो है, इट मेड, ने क्या किया, ने इट मेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, इट मेड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स फाइल comprehensive affidavits on the action they had taken to facilitate return of the workers, provide them with immediate relief, and the arrangements made for food and water them during train journeys। अब देखिए इसको तोड़ तोड़ के कैसे पढ़िएगा। कहा जा रहा है कि एज पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स, यानी कि इट्स मतलब कि किसका एफर्ट्स, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का एफर्ट्स। तो अपने कोशिश के तहत वो क्या किया, इट मेड, इट मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सारे, ये देखिए मैक अगर कोई आता है उसके बाद यहाँ पर वर्ब आता है तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्ब। देखिए ऐसे आप एक सिंपल सा ये वाक्य देखिए, आई अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। लेकिन अगर किसी को आप समझाते हैं, देखिए समझना, खुद समझ रहे हैं, किसी को समझाते हैं, आई मेक समबडी अंडरस्टैंड, तो मतलब किसी को आप समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स से फाइल करवाया, दायर करवाया, क्या दायर करवाया, कॉम्प्रिहेंसिव, एक व्यापक हलफनामा दायर करवाया। वो हलफनामा किस पर था, किसको लेकर था, ऑन द एक्शन, उन कार्रवाइयों को लेकर था जो कि उन्होंने लिया था, जो उन्होंने कि दे हैड टेकन, मतलब ये दे जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आया है। तो दे हैड टेकन, उन कार्रवाई के लिए जो उसने लिया था, वो कार्रवाई किया था, किसके लिए, टू फैसिलिटेट, सुगम बनाने के लिए, किस चीज को, रिटर्न ऑफ द वर्कर्स, मतलब कि श्रमिकों की वापसी को सुगम बनाने के लिए जो उन्होंने जो एक्शन लिया था उसके ऊपर उसको कहा गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एफिडेविट्स दायर करें। और क्या करने के लिए, यहाँ देखिए दे हैड टेकन टू, ये टू से ही ये जो है यहाँ पर ये फिर आ जाएगा। और उसने जो एक्शन लिया था किसके लिए, प्रोवाइड करने के लिए, विथ इमीडिएट रिलीफ, ठीक है ना, एक तत्काल राहत देने के लिए, जो उनको मतलब देम मतलब कि श्रमिकों को, प्रोवाइड देम विथ इमीडिएट रिलीफ, मतलब तत्काल जो है उसको रिलीफ देने के लिए जो है जो भी कार्रवाई की गई थी। और जो अरेंजमेंट किए गए, जो व्यवस्था की गई थी, अरेंजमेंट्स मेड, यहाँ पर जो है पेसिव में है, तो जो अरेंजमेंट्स किया गया था, पेसिव में कहिए या आप कह सकते हैं इसको, ये जो है ये एडजेक्टिव भी का काम कर रहा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स मेड फॉर फूड, फूड और वाटर के लिए जो व्यवस्था की गई थी, किसके लिए, फॉर देम, श्रमिकों के लिए, ठीक है ना, देम मतलब श्रमिकों के लिए, ड्यूरिंग ट्रेन जर्नीज, तो ट्रेन जर्नी के दौरान। इट हैज फर्दर आस्क्ड द स्टेट्स, इसने आगे भी कहा, फर्दर, फर्दर मतलब आगे कहा, क्या कहा, मतलब किसको कहा, स्टेट्स को कहा, राज्यों को कहा, टू स्पेल आउट, स्पेल आउट मतलब एक्सप्लेन करना कोई चीज, कि वो बताए, वो व्याख्या करे अपने प्लान्स के बारे में, यानी कि उनकी जो योजना है उसको 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 बताए। वो योजना किसके लिए है, वो रजिस्ट्रिंग यानी कि पंजीकृत करने के लिए, ऑल द वर्कर्स, सारे कामगारों को, सारे श्रमिकों को, उनके स्किल्स को पंजीकृत करने के लिए, उनके एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, यानी कि जो वो जो रोजगार के जो क्षेत्र हैं उसको पंजीकृत करने के लिए, और जो और किसके लिए, एंड द डिफरेंट वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, और जो अलग अलग जो कल्याणकारी और रोजगार जो योजना है जो कि उनके लिए हैं, मींट फॉर देम,
तो उसको रजिस्टर करे, तो रजिस्टर करने का जो प्लान है उनका, ठीक है, उसको का व्याख्या करे या उसको एक्सप्लेन करे, ठीक है। ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टेट्स को। सेवरल प्रॉब्लम्स रिमेन, कई सारी समस्याएं जो हैं, कई सारी समस्याएं जो हैं वो बनी हुई है। नॉट द लिस्ट, ये नॉट द लिस्ट जो है इम्फेसिस डालने के लिए कहा जाता है, नॉट द लिस्ट ऑफ देम, ठीक है। ऑफ देम मतलब ये प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स में कम नहीं है, वो कौन चीज कम नहीं है, बीइंग मतलब है, ठीक है ना। द लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथोरिटीज अक्रॉस द कंट्री इन डीलिंग विद द क्राइसिस, यानी कि संकट से निपटने में पूरे देश में जो अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों की ओर से, ठीक है ना, या प्राधिकारों के या अधिकारी ही समझिए इसको, तो अधिकारियों की ओर से जो लैप्सेस की गई हैं, जो भूल की गई हैं, जो चूक की गई है, ठीक है, उसको लेकर जो है वो जो समस्या जो है वो कम नहीं है, नॉट द लिस्ट, ठीक है। तो नॉट द लिस्ट ऑफ दैम, उन समस्याओं में से ये कम नहीं है, वो क्या नहीं है, बीइंग द लैप्सेस, वो चूक, वो भूल, ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथोरिटीज, जो ऑथोरिटीज के की तरफ से किए गए हैं, ठीक है ना, पूरे देश में। कब, इन डीलिंग विद द क्राइसिस, संकट से निपटने के दौरान। इन एडिक्वेसी, इन एडिक्वेसी मतलब कमी या अपर्याप्तता, ठीक है ना। इन एडिक्वेसी, एडिक्वेसी के जस्ट उल्टा होता है। तो इन एडिक्वेसी जो है, जो अभाव कह सकते हैं, ऑफ फैसिलिटीज, सुविधाओं का अभाव, ठीक है ना। ये सुविधाओं का अभाव किसके लिए, फॉर रजिस्टरिंग एंड आइडेंटिफाइंग दोज, उन लोगों को पंजीकृत करने के लिए और उनको उनकी पहचान करने के लिए जो फैसिलिटीज का जो अभाव है, ठीक है, जो चाहते थे विस्ट टू ट्रेवल, जो यात्रा करना चाहते थे, ठीक है, तो उनका अभाव यानी कि अपर्याप्तता, ठीक है ना, फैसिलिटीज का, सुविधा का। और क्या था, और था पॉसिटी ऑफ टाइमली इंफॉर्मेशन, मतलब समय पर जो है सूचना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो कमी, पॉसिटिव मतलब कमी, ठीक है ना, ये पॉसिटिव मतलब कमी अब, ठीक है। तो ये जो पॉसिटिव था टाइमली इंफॉर्मेशन का और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, किससे संबंधित, रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन के जो आवाजाही है उससे संबंधित जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टाइमली इंफॉर्मेशन की जो कमी थी, ठीक है ना। और क्या था, वे लोग जो जाना चाहते थे या ट्रैवल करना चाहते थे उनको पहचान करने में, उसको रजिस्टरिंग करने की जो फैसिलिटीज थी उसकी अपर्याप्तता थी, ठीक है ना। एंड देयर डेस्टिनेशंस, और उनके मतलब कि डेस्टिनेशंस के बारे में भी जो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन या टाइमली इंफॉर्मेशन जो है की कमी जो है, और अदर इश्यूज, ये जो है अन्य मामले थे या अन्य। ओवरऑल मिला जुलाकर या कह सकते हैं कुल मिलाकर, तो कोर्ट्स का जो बिलेटेड, जो देरी से आया जो इंटरवेंशन, हस्तक्षेप जो है, हैज ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट, तो हैज ओकेजन अ मोमेंट ऑफ मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन, एवरीवन कंसर्न, कंसर्न का मतलब यहाँ चिंतित नहीं है, जो इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये जो है रिलेटेड इंटरवेंशन ने क्या किया, एक मोमेंट ऑफ मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन को लाया है सभी के लिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो उन लोगों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है, जो शामिल है इसमें, उसके लिए जो है बहुत ही जरूरी इंट्रोस्पेक्शन को एक पैदा किया, ये जो मच रिलेटेड इंटरवेंशन जो है एक लाया, ठीक है, एक मोमेंट ऑफ मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन, एक समय, एक क्षण लाया, किस चीज का, मच नीडेड इंट्रोस्पेक्शन का, क्योंकि जिसकी तत्काल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, वो आत्मनिरीक्षण का, ठीक है ना, उसको लाया सभी के लिए, फॉर एवरी वन कंसर्न, वे जो व्यक्ति, वे सभी लोग जो कि इसमें शामिल थे। और ये इंट्रोस्पेक्शन होना था, ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑन जो है यहाँ पर कंसर्न के लिए नहीं है, ये कंसर्न के लिए नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन आपने शुरू में ही बताया था, इंट्रोस्पेक्शन किस चीज़ पर, आत्मनिरीक्षण। तो ये आत्मनिरीक्षण किस चीज़ पर है, उनकी प्रक्रिया मतलब कि प्रतिक्रियाओं पर, उनके नज़रिए, उनका जो व्यवहार है, उनका कौन है उसको लेकर, और जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो उनकी कमियां हैं उसको लेकर, उसमें आत्मनिरीक्षण यानी कि बहुत ही जरूरी आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो ये जो कोर्ट का बिलेटेड इंटरवेंशन ने, यह एक माहौल, ये एक कि ये जो है एक मोमेंट तैयार, ठीक है। दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये फीडबैक बॉक्स पर दें, लाइक करें।
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।